नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। कन्या राशि वालों, राहु केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है 23 सितंबर 2020 को। राहु 23 सितंबर को मिथुन राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और केतु धनु राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर 12 अप्रैल 2022 तक इसी अवस्था में स्थित रहेंगे। अब राहु की चाल हमेशा ही उल्टी दिशा में होती है और राहु का ये राशि परिवर्तन साल की सबसे बड़ी ज्योतिषीय घटनाओं में से एक होगा। इस परिवर्तन का आप कन्या राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही तो आज हम जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। यह प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु एक अशुभ ग्रह है और यहाँ पर कोई भी वास्तविक आकार भी नहीं है राहु का, क्योंकि ये छाया ग्रह है। अब स्वभाव के अनुसार राहु को पापी ग्रह कहा जाता है। आमतौर पर राहु का नाम सुनते ही डर तो लगता है, लेकिन एक बात हमेशा ही याद रखें, कोई भी ग्रह या शुभ हमेशा ही शुभ फल ही देगा और अशुभ फल ही देगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि कुंडली की स्थिति बताती है वो आपके जीवन में क्या कुछ देकर जाएंगे। वैसे राहु देव को किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। राहु जब कमजोर अवस्था में होते हैं तो नकारात्मक फल मिलते हैं। वैसे राहु आकस्मिकता के कारक हैं और राहु कुंडली में अगर शुभ हो जाए तो फिर व्यक्ति को आकस्मिक रूप से राजाओं की तरह ठाट दे जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि वृषभ राशि में आने के बाद राहु उच्च के हो जाएंगे और राहु एक वक्री ग्रह हैं, विपरीत दिशा में बढ़ते हैं। और राहु जब किसी का पक्ष लेते हैं तो व्यक्ति को आश्चर्यजनक रूप से धनवान बना देते हैं, शक्तिशाली बना देते हैं। वैसे तो राहु का संबंध जुआ, सट्टा, लॉटरी, राजनीति, आकस्मिक धन या फिर काला जादू, गुप्त विज्ञान, असामान्य गतिविधि, आलस्य, बाधाएं, चोट या फिर ऐसा बीमारी जो पकड़ में ना आए, व्यसनों और उन्मादों के भी कारक हैं। वृषभ राशि में वैसे तो राहु के आने के बाद आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि राहु एक रहस्यमयी ग्रह है और वृषभ राशि में आकर जब अगले 18 महीने तक रहेंगे तब रहस्यमयी तरीके से राहु आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन लाएंगे। 9 ग्रहों में सबसे मजबूत ग्रह भी राहु को माना जाता है और राहु सांसारिक इच्छाओं, विदेशी भूमि, विदेशी नौकरी, विदेशी व्यापार के भी कारक है। तो राहु अगर प्रसन्न हो जाएं तो व्यक्ति को छप्पर फाड़ ऊंचाइयां भी देते हैं। वैसे तो राहु तेज स्वभाव के ग्रह हैं जो कि अहंकार भी देते हैं और व्यक्ति को वाणी में कठोरता देते हैं। वैसे राहु का संबंध विपत्तियों से भी होता है। राहु चूंकि यहाँ वृषभ राशि में मजबूत स्थिति में आएंगे और जो केतु हैं वो मानसिक क्षमताओं, गुप्त अध्ययन, गुण प्रकृति के चीज़ों में रुचि दिलाते हैं। वैसे केतु अकेलापन, अलगाव और भागने की प्रवृत्ति को जोर बना देता है। केतु में बहुत हद तक मंगल के जैसे गुण हैं। वैसे तो राहु और केतु दोनों ही जब वृषभ और वृश्चिक राशि में आएंगे तब ऐसे में जीवन में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। तो 12 अप्रैल 2022 यानी मंगलवार की सुबह 8:44 तक वृषभ और वृश्चिक राशि में क्रमशः रहेंगे और राहु जो हमेशा ही वक्री चलते हैं, शनिदेव का छाया ग्रह माने जाते हैं क्योंकि इनकी प्रवृत्ति शनिदेव की जैसी ही होती है। अब राहु का वृषभ राशि में आने से कन्या राशि वालों आपके जीवन में, चूँकि यहाँ पर देखिए आपको लगेगा जैसे आप धर्म कार्य की तरफ झुकने लगे हैं। जैसे ही वृषभ राशि में राहु आएंगे आप धार्मिक हो जाएंगे, आपको किस्मत का साथ मिलेगा जिसके कारण आप अपनी तमाम इच्छाएं पूरी भी कर पाएंगे और इस समय शांति, मन में एक शांति का अनुभव होगा। जीवन के जो तनाव हैं उससे बाहर निकलने में आपको मदद मिलेगी, क्योंकि राहु नवम भाव में आने से, नवम भाव से भाग्य और कर्म का विचार किया जाता है। अब राहु का ये परिवर्तन आपके किस्मत में वृद्धि करेगा। राहु का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा है। इसमें न केवल आपको भाग्य का साथ मिलेगा बल्कि आपकी बुद्धि भी आपका पूर्ण सहयोग करेगी। यानी आप अपनी बुद्धि के बल पर और ज़्यादा बुद्धिमान होंगे, तीक्ष्ण बुद्धि हो जाएगी, जिसकी वजह से आप
किसी भी समस्या का हल आसानी से निकाल पाएंगे। लेकिन इस समय में आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि यहाँ पर शत्रु विरोधी थोड़ा सा आपको परेशान कर सकते हैं। अब वृषभ राशि में जैसे ही राहु जाएंगे तब आपको दूसरों के प्रति धोखे में काम करने का प्रलोभन वगैरह आ सकता है, तो ऐसे में आपको इन चीज़ों से बचना होगा। और दूसरी तरफ आप अपने शरीर, अपने मानसिक स्वभाव का भी ध्यान रखिए। वैसे तो आपके सिर के मौजूद जो यानी कि आपके सिर वाले एरिया का खासकर आपको ध्यान रखना होगा। नई चीज़ों, नई परिस्थितियों से निपटने में आप अधिक और अधिक क्षमतावान बनेंगे और इसमें देश दुनिया के बारे में आपके जानने की जो जागरूकता है वो और बढ़ेगी। हालांकि आपकी बुद्धि बहुत ज़्यादा तेज रहेगी, आप में कुछ थोड़े से अहंकार के मात्रा आ सकते हैं जो कि आपके तकलीफ के कारण भी बन सकता है। कुल मिलाकर आपको ये सोचना होगा कि आप जीवन में चाहते क्या है करना और क्या कुछ हो रहा है। दूसरी तरफ आपके केतु जब राशि परिवर्तन कर वृश्चिक राशि में आएंगे तब यहाँ पर आपको शांत रहने की कोशिश करना होगा, क्योंकि बिना सोचे विचारे कोई भी काम करेंगे तो आपको उसके उतने फल नहीं मिल पाएंगे जिसके आप हकदार हैं। तो राहु का ये परिवर्तन आपको अच्छा फल तो देगा, लेकिन दिमाग यूज करना होगा। और वैसे भी कन्या राशि वालों, राहु अभी तक 2020 में आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहा है, यानी कि 23 सितंबर तक आपके कार्यस्थल में जैसे कि आप घूमते फिरते रह गए, आपके कर्मचारियों के साथ आपकी मतभेद बनी हुई है। 23 सितंबर तक ऐसी स्थिति है, क्योंकि वैवाहिक जीवन में भी आपको जीवन साथी का साथ तो मिला है, पर जल्दबाजी में जो काम करेंगे वो आपको तकलीफ देगी। संतान की तरफ से मानसिक समस्याएं 23 सितंबर तक मिल रहा है, इसके बाद बहुत हद तक चीज़ें आपके पक्ष में आने लगेगी। तो कन्या राशि वालों के लिए राहु का ये गोचर नवम भाव में होने से किस्मत का साथ तो मिल ही रहा है और भाग्य का साथ मिलेगा, आपकी बुद्धि का भी साथ मिलेगा। लेकिन इस समय अपने शत्रु विरोधी से सावधान रहना ही होगा। क्या करें कि सब कुछ बेहतर हो जाए? पहली बात तो रोज नहाने के बाद केसर या हल्दी का तिलक माथे पर लगाएं। और अगर आपको लगे कि शत्रु विरोधी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तब एक पानी वाला नारियल अपने सर से 7 बार उल्टा वार कर बहते हुए पानी में डाल दें या फिर पीपल के नीचे रख दें, बिना पीछे मुड़े घर चले आए। आपको राहत मिलेगी, मानसिक शांति भी मिलेगी। वैसे आप सफ़ेद चंदन का टुकड़ा नीले धागे या नीले कपड़े में लपेटकर अपने पर्स में या अपने पॉकेट में रख सकते हैं, इससे भी राहत मिलेगी। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। अगर लाइव से मैच करे तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव। और आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।